बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो दुनिया में कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हों, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और बिलख़ुसूस वो अमाल जो हमारे खानवादे से मंसूब हैं, उनकी इजाज़तों के लिए जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल के सीज़न 2 के एपिसोड 45 में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। यकीनन आप में बेचैनी होगी कि डॉक्टर साहब की ट्रांसमिशन नहीं आ रही, और वो लोग कि जो हर जुमेरात डॉक्टर साहब का इंतज़ार करते हैं कि शायद कोई पैगाम आए, कोई हमारे लिए कोई रहनुमाई, कोई हमारे लिए कोई सबक आए। तो तैयार हो जाइए मेरे तमाम शागिर्द कि सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, और आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में 14 अगस्त है, याद रखें कि हर मुसलमान शख्स जिस ज़मीन पर पैदा हुआ, जिस जगह पैदा हुआ, वो उसका अपना वतन है और ये वतन अल्लाह की अमानत है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि वतन भी ईमान का एक हिस्सा है, कि अपने वतन की हिफाजत ईमान का एक हिस्सा है। और इसके बारे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जिस किसी शख्स ने अपने वतन की इज़्ज़त की, अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत में इज़्ज़तों से नवाजा। मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शहरों की आबादी वतन की मोहब्बत से होती है। जिसके दिलों में अपने वतन की मोहब्बत होगी, अपने वतन की इज़्ज़त होगी, यकीनन वही लोग हैं जो दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के शहदा ने अपने खून से ये हमें पैगाम दिया कि दीन और वतन की हिफाजत एक ही जहाद के दो पहलू हैं, और हर शख्स को अपने वतन से मोहब्बत, इज़्ज़त लाज़मी उसके अंदर होनी चाहिए। और जिस शख्स के अंदर अपने वतन की इज़्ज़त नहीं, वो हमेशा ज़लील और ख्वार होकर रहता है। लेकिन हम तारीख़ में देखते हैं, हम बड़े बड़े बादशाहों की तारीख़ उठा के देखते हैं, अपने मुस्लिम तारीख़ उठा के देखते हैं कि जो गद्दार पैदा हुए, जिन्होंने वतन के साथ गद्दारी की, उनकी नस्लें भी तबाह बर्बाद रहीं और वो ख़ुद भी बर्बाद रहे। और जिन लोगों ने अपने वतन के लिए जानों का नजराना पेश किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सुरखरू कर दिया। बशर्त कि वो मुसलमान हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह पैदा हो, वो उसका अपना वतन है। और रूहानियत में कामयाबी भी वतन की मोहब्बत का एक हिस्सा है, क्योंकि जो शख्स अपने वतन से मुखलिस होगा, अपने वतन की इज़्ज़त करेगा, यकीनन उसका ईमान बढ़ेगा, और जब ईमान बढ़ेगा तो उसके अंदर रूहानियत बढ़ेगी। अब चाहे वो अमलियात का पहलू हो, चाहे वो रूहानियत का पहलू हो, चाहे वो सलूक का पहलू हो, चाहे वो तसव्वुफ़ का पहलू हो, हमारे बुज़ुर्गों ने, औलिया कराम ने अपने अपने वतन के खातिर अपनी अपनी जानों का नजराने पेश किए।
जैसे फरीदुद्दीन अत्तार जैसे बुजुर्ग, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी जैसे बुजुर्ग, और हमारे सलासिल के बुजुर्ग कि जिन्होंने दीन की तबलीग के साथ साथ अपने मुरीदों में अपने वतन की मोहब्बत का भी एक हिस्सा रखा। अगर दीन के हम 100 हिस्से करते हैं तो इसके तकरीबन 25% हिस्से आप जिस जगह पैदा होते हो उसकी मोहब्बत और उसकी इज्जत है। मैं दीन इस्लाम की बात कर रहा हूँ। दीन इस्लाम हमारा इतना कुशादा है और इतना बेहतरीन दीन है जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हमारे लिए पसंद किया, कि जिसने हमें ये पैगाम दिया कि जो लोग वतन के खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं वो शहीद हैं, उन्हें मुर्दा ना कहो, उन्हें हम रिक्स देते हैं। वतन की खातिर जो लोग शहीद होते हैं वो जिंदा कैसे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। आपने फरमाया कि जो शख्स अपने बीवी बच्चों की रिस्क की तलाश में निकला और कई हादसे में उसका इंतकाल हो जाता है, विसाल हो जाता है, तो वो शहीद और शहादत का एक दर्जा है। तो हमारे मुजाहिद जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो यकीनन अपने वतन की मोहब्बत और अपने बीवी बच्चों के रिस्क की तलाश में निकले हुए हैं। तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कॉल के मुताबिक अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो ये शहीद है, इन्हें मुर्दा ना कहो। और कहते हैं कि शहीद के जिस्म की खुशबू मुश्क की खुशबू से बेहतर है, और ऐसी खुशबू शहीद के जिस्म की कि जो किसी को नसीब हो जाए, जो उसको सूंघ ले और फिर वो शहादत की तमन्ना करे। और जो गद्दार होते हैं, जो गद्दारी में मरते हैं, उनमें ऐसी बू होती है कि वो वासिल जहन्नम होते हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम मुरीदीन के दिलों में अपने शेख की मोहब्बत के साथ साथ अपने वतन की मोहब्बत भी हमेशा कायम व दायम रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम अपनी ट्रांसमिशन की तरफ आगे चलते हैं और आज मैं आपके लिए एक ख़ास तरीक़ेकार समझाऊंगा, एक ऐसा तिरस्माती धागा बनाने का कि जिसके बनाने से आप महफूज हो जाते हैं नज़र बद से, आप हिफाजत में आ जाते हैं जादू टोना से, आप अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं शैतान मरदूद से। कि जो लोग परेशान हैं अपनी बीमारियों की वजह से, अपने वबाओं की वजह से, अपने आजमाइश की वजह से, कि जो आजमाइश उन्हीं की वजह से उन पर मुसल्लत हुई, या वो आजमाइश जो अल्लाह की तरफ से हुई उसमें आसानी के लिए, कि जो लोग अपने घर वालों की हिफाजत के लिए इस तरह धागा तैयार करके अपने पास रख लेते हैं, अपने गले में डाल लेते हैं, अपने बाजू पे बांध लेते हैं, अपने जिस्म के साथ उसको मस कर देते हैं, तो वो हिफाजत में आ जाते हैं। जो शख्स ये धागा बनाकर अपने बाजू पे अपने गले में डाल ले, फिर चाहे वो किसी ऐसी जगह पर चले जाए जो जगह मोस्ट वांटेड हो, कि जहाँ पे ये कहते हो कि जो बंदा अंदर दाखिल होता है वो ज़िंदा वापस नहीं आता, या जिस जगह पे असरात हों, या जिस जगह पे शयातीन हो, या जिस जगह पे किसी का हमजाद हो, वो हमेशा महफूज हो जाता है। और बिलखुसूस वो माएँ कि जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, उनको डर होता है कि उनकी हिफाजत के लिए कोई नहीं है, ये अकेले जाते हैं, अकेले आते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले खाते हैं, अकेले पीते हैं, तो वो माएँ अपने बच्चों को ये गंडा बना के दें और उनके गले में डाल दें। वो हमेशा हमेशा उसकी हिफाजत में रहेंगे, क्योंकि हिफाजत भी एक अहम जुज़ है। और वो लोग कि जो अमलियात के मुसाफिर हैं, अगर किसी शख्स के दिल में
ये शक हो, ये डर हो, उसको खौफ हो, उसको डर लगता हो कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ कि कहीं किसी की हाज़िरी में मुझे नुकसान ना हो जाए, कहीं से कोई आवाज़ आए तो उसको ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो लोग इस गंडे को अपने पास जब बांधते हैं तो ऐसा हो जाता है कि जैसे वो बुलेट प्रूफ जैकेट में आ गए हों। ये तरीक़ेकार वो है कि जो हमारे बुज़ुर्गों का बताया हुआ तरीक़ेकार है, और ये एक ऐसी ख़ास दुआ के साथ मंसूब है कि जिसका आगाज़ और जिसका अख्तिताम ही हिफाजत के उन मामूर मौक्कलान और मामूर फ़रिश्तों पर है कि जो हिफाजत पे मामूर हैं। कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलादें महफूज रहें, आप चाहते हैं आपके शौहर महफूज रहें, और आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप अगर तन्हा रहते हैं वो महफूज रहें, एक तरीके से देखा जाए तो ये जो तरीक़ेकार मैं समझाऊंगा ना, ये एक तरीके से डिवाइस का काम करेगा। कि जिस तरीके से हम ट्रैकर लगा देते हैं ना, कि जहाँ जहाँ बंदा जा रहा होता है हम उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, कि एप्लीकेशन में देख रहे होते हैं फ़लाँ गाड़ी कहाँ जा रही है, किस जगह से गुजर रही है, किस शहर से गुजर रही है। बिल्कुल इसी तरीके से ये रूहानी ट्रैकर है। अगर आपने ये रूहानी ट्रैकर अपने औलादों में नस्ब कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि वो हिफाजत में भी आ गए, वो आपकी भी निगरानी में हैं। और अगर अल्लाह न करे उनके साथ किसी किस्म की कोई ऐसी मसाइब में गिरफ़्तार होने वाले होंगे, वो परेशान होने वाले होंगे या उन पर कोई मुसीबत आने वाली होगी, तो आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा जो शख्स धागा बनाएगा, और उस शख्स को भी पता लग जाएगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मामलात होने वाले हैं या होंगे, चाहे वो ख्वाब की सूरत में हो, चाहे वो मुशाहिदे की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, उसको पता लग जाएगा। कि जैसे होता है ना, कोई शख्स धोखा दे के लेके जा रहा होता है इंसान को, कोई दोस्त नुमाई दुश्मन होता है, दोस्तों के सफ़ों में कोई ऐसे दुश्मन भी घुसे हुए होते हैं तो इंसान को लेके जाते हैं कहीं भाई धोखे की सूरत में, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ऐसे उसकी छठी हिस्स बेदार हो जाएगी, यानी कि ये कनेक्ट होगा इंसान के अपनी रूहानी कुव्वत से। इसीलिए मैंने इसको कहा है कि ये एक रूहानी ट्रैकर है ये, कि अगर आप इसको अपने जिस्म के अंदर नस्ब कर देते हैं तो यकीनन आप महफूज हो जाते हैं हर किस्म के दुश्मन के शर से, हर किस्म के हासिदीन की हसद की नज़र से, हर किस्म के जादू के शर से। यहाँ तक कहे कि अगर आप गंडा बना के अपने गले में जब डाल लेते हैं ना डोरी, तो अगर कोई शख्स आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी कर रहा होता है ना, आपको पता लगता है लेकिन वो आप तक पहुँच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी दुआ जो हमारे बुज़ुर्गों की ज़ात से मंसूब है, वो गढ़ा हुआ है उसमें गिरहें लगी हुई हैं उसमें। अब इसका बनाने का तरीक़ेकार क्या है, इसकी तरतीब क्या है, वो आप नोट कर लें, वो सुन लें। आपने करना ये कि आपने ब्लैक रंग की डोरी ले लेना, काले रंग की, काले रंग का जो धागा होता है ना, आप वो ले लेना। अब बाज़ लोग डोरी भी आजकल बनी बनाई आती है जो नज़रों के लिए आती है काले रंग की, चाहे तो वो ले लें, या अगर वो डोरी नहीं मिल रही तो आप धागे से डोरी बना लें। आप उसके अंदर 9 तार उसमें खींचेंगे, अगर आपने खुद धागे से बनाना है ब्लैक रंग के। अच्छा, उसका साइज़ जो होगा ना वो 3.25 होगा, यानी कि 3.25 बालिश, एक बालिश इंसान की जितनी भी आए। अब जैसे मिसाल के तौर पे, अब अगर ये पेपर है, अभी हम डोरी लेते हैं, डोरी का सिरा देखते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ पे ये 1 बालिश हो गई, ये 2 बालिश हो गई, ये 3 बालिश हो गई, और फिर थोड़ा से हम 3 उंगल रख लेंगे, तो ये 3 उंगल जब हम रखेंगे तो ये 3.25 बालिश हो जाएगी। वन, 2, 3 और 3 उंगल आगे बढ़ा देंगे और फिर उसको काट देंगे डोरी को। अब डोरी हमने ले ली, डोरी लेने के बाद यकीनन हम पाक साफ तो हैं और वज़ू भी हमारा है, और उसके बाद हम आयतल कुर्सी पढ़ के पूरी ज़मीन बना देंगे इसकी। 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के उस डोरी के ऊपर ऐसे लपेट के ऐसे दम कर दें। बस दम कर दिया, अब डोरी को खोल दें।
डोरी आपके सामने खुली हुई है, अगर हमने धागे से बनाई हुई है तो धागे से पूरा अच्छी तरीके से डोरी के नुमा बना दें। अब उसके बाद आपने 9 ग्राहें लगानी है इसमें। अच्छा, 9 ग्राहें कैसे लगानी है और क्या पढ़ के लगाना है, देखें आपकी स्क्रीन पर ये इबारत मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि कुल्लि ऐनि मामा व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिहक़्क़ि या हफ़ीज़ु या सलामु या रकीबु अक़ुद हाज़ल हफ़ीज़ु मिन ऐनि कुल्लि नाज़िर व मिन हासिदिन कुल्लि हासिद अलवा अलवा अलजल अजल अस्वाद अस्वाद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अजीमत आपके सामने स्क्रीन पर ही मौजूद है, मैंने पढ़ के भी सुना दी। उसका तर्जुमा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं अल्लाह के मुकम्मल कलमात की पनाह लेता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की, और हर लगने वाली नज़र बद के शर से, और हर हसद करने वाले के शर से कि जब वो हसद करे। ए हिफाजत करने वाले यानी कि रब की ज़ात, ए सलामती देने वाले यानी कि रब की ज़ात, ए नेगेबान रब की ज़ात, तेरे हक़ के वास्ते से मैंने इस धागे को हर देखने वाले की नज़र से और हर हसद करने वाले की हसद से बांध दिया है। अल अजल अलवान अलवान फ़ौरन फ़ौरन, अल अजल इसी वक्त, अल अजल अजल जल्दी हो, असात असात इसी वक्त हो। जब आप ये कलमात कहते हैं ना, तो ये एक दफ़ा पढ़ के एक गिराह लगा दें, फिर दूसरी गिराह लगाएं, ऐसे कर दें। इस तरीके से आपने 9 गिराहें लगा दी। अब ये गंडा तैयार हो गया। अब इस गंडे को अब जिसके भी गले में डालें, आप उसको बांधें, और जब पीछे एक गिराह मानेंगे, जब दूसरी गिराह मारने के लिए उसको लॉक करते हैं ना, तो उस वक़्त लॉक करते वक्त आपने सूरह फलक और सूरह नास एक बार पढ़ के लॉक कर देना है। बस जी, हमेशा के लिए महफूज हो गया। कितना सिंपल तरीका है, लेकिन ये छोटे छोटे तरीके, सिंपल तरीके, ये बड़े मायने रखते हैं ये। अच्छा, इससे आप बीमारी बांध सकते हो, इससे आप जादू बांध सकते हो, नज़र बद बांध सकते हो, शयातीन को बांध सकते हो, हासिदीन को बांध सकते हो, अपने दुश्मन को बांध सकते हो। बांधने से मुराद उनके शर से महफूज रहने के लिए हिसार में आ सकते हो। हर किस्म की नेगेटिविटी, हर किस्म की नज़र बद, हर किस्म की नज़र, खुद चाहे वो नज़र जिन्नात की हो, चाहे वो नज़र इंसानों की हो, चाहे वो नज़र जानवरों की हो, चाहे वो नज़र परिंदों की हो। याद रखना कि नज़र जानवरों की भी इंसान को लगती है, परिंदों को भी नज़र भी इंसान को लगती है। सिर्फ इंसानों की नज़र नहीं लगती, जानवरों की नज़रें भी इंसान को अटैक मुतासिर कर देती हैं, क्योंकि नज़र एक अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, इंसान की आंखें और उसकी देखने वाली शय। हर नज़र में से 2 किस्म की रेस निकलती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखना ये होता है कि आप पर किस रेस का गलबा होता है। जिसका गलबा होता है आप उससे मुतासिर होने लगते हैं। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र का लगना बरहक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र बद ऊँट को हांडी और इंसान को कब्र तक ले जाती है। कितनी ख़तरनाक होगी। यहाँ तक जब मैंने हदीस की स्टडी कर रहा था तो उसमें मैंने एक हदीस पढ़ी, मैं बड़ा वो हो गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोहे महफूज पर मैंने ये देखा कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा जो लोग शहीद हुए यानी कि मरे हैं, मौत वाक़ई हुई है, उनमें अक्सरियत नज़र बद की थी उसकी वजह से। और याद रखना कि जो शख्स नज़र बद की वजह से इंतकाल कर जाता है, ये भी शहादत का एक दर्जा है। जो शख्स जादू के शर की वजह से इंतकाल कर जाता है, ये भी शहादत का एक दर्जा है। किसी शैतान ने उसको नुकसान पहुँचाया और वो अपने अख्ताम को पहुँचा, तो ये भी शहादत का एक दर्जा है। शहादत का अगर देखा जाए तो कई दर्जे हैं।
सबसे अफजल दर्जा शहादत का ये कि अल्लाह की राह में शहीद हो, सबसे अफजल है, सबसे अफजल, इससे अफजल कोई भी नहीं है। अब इंसान के ऊपर कोई जादू कर दे, वो अल्लाह की राह में तो नहीं मरा ना, लेकिन शहीद हुआ। दर्जा है एक शहादत का, चाहे एक छोटा दर्जा है लेकिन है, एक अदना दर्जा है लेकिन है, शहीद है वो। लेकिन इसका आला और सबसे अफजल दर्जा क्या है कि अल्लाह की राह में शहीद हो। अल्लाह की राह में शहीद कौन लोग होते हैं? जो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करते हैं, जो कुफ़ार के ख़िलाफ़ करते हैं, वो असल में अल्लाह की राह है। और नफ्स के ख़िलाफ़ करने से मुराद ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा है। इसीलिए हमारे पूरे सलासिल के अंदर, यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये सिलसिला चला है और हम तक पूरी एक कड़ी जुड़ी हुई है। अब तमाम बुज़ुर्गों के तरीके देख लो, औलिया कराम के तरीके देख लो, सब ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को मजबूती से थाम के रखा और उस पर अमल पैरा हुए और शहादत के मकाम को पहुँचे। कि आपने फरमाया कि अब हम जहाद असगर से अकबर की तरफ लौटते हैं। तो साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अभी जहाद अकबर क्या है? आपने फरमाया आपके अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद। अब सलूक का, रूहानियत का, तसव्वुफ़ का, अमलियात का, इसका बेस ही नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद शुरू होता है। इसकी बुनियाद ही यहीं से शुरू होती है। उसके बाद आगे की दर्जात, आगे की मंजिलें, आगे के तमाम मकामात, वो फिर आगे की बातें हैं सब। इब्तिदा में तज़किया नफ्सी है, नफ्स के ख़िलाफ़ जिहादी है। कुरान कह रहा है कि कामयाब हुआ वो शख्स कि जिसने तज़किया नफ्स किया, यानी कि फलाह पा गया, फ़तह उसको नसीब हो गई कि जिसने नफ्स के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। तो कामयाब हुए वो लोग कि जो अपने बुजुर्गों के इस रास्ते पे अमल पैरा हुए। तो ये रूहानी ट्रैकर जब आप अपनी औलादों में नस्ब करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद, इसकी बरकतें आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। मेरी तरफ से इजाज़त है। और बाकी मेरे वो ताक़िलिंग के स्टूडेंट्स जिनका लेवल 5 कंप्लीट हो चुका है, तो वो जल्द अज़ जल्द अपने लेवल 6 की अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि 1 सितंबर से हमारी बाकायदा तौर पे क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स बाकी हैं, उनकी भी हो जाएंगी। बाकी मैं इंशाल्लाह डेमो क्लास आप लोगों की मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में लूँगा और आप लोगों से बात भी करूँगा। और जो लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शंस में हमारे साथ शामिल हैं लेवल 6 में, वो ज़रूर इसको ज्वाइन कर लें, कि जिसमें हम बहुत कुछ प्रैक्टिकली होने वाला है, बहुत कुछ थ्योरी में आने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ से वो लोग शामिल हैं जो पहले दिन से हमारे साथ साथ अपने सफ़र का आगाज़ किए और आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यकीनन उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उनको सीखने को मिला। जब इनका ये लास्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा हमारे इदारे की तरफ से कि जो एक बेहतरीन रूहानी मौलिज जो हर चीज़ में कमांड रखता है अपनी, उसको नसीब होगा। हमारा तरीक़ेकार नहीं है कि अगर किसी का 3 महीने का कोर्स हुआ तो सर्टिफिकेट दे दिया, 1 महीने का कोर्स हुआ सर्टिफिकेट दे दिया। नहीं, मैंने आज तक किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं जब देखूंगा कि बंदा अहल होगा तो दूंगा ना। अब तुम आओ, तुम करके बैठो 2 दिन में और फिर तुम्हें 3 दिन में सर्टिफिकेट दे दूँ, तुम अहल हो गए? अभी तुम्हें उसका अलिफ तक नहीं पता, बे तक नहीं पता, खाली तुमने पढ़ने से अहल हो जाते हो? नहीं होते। वो सिर्फ एक अलग मैटर है। आगे अगर किसी बुजुर्ग से मिलता है तो वो भाई से बरकत है, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन है भाई से बरकत तुम्हारे लिए। लेकिन जो शख्स पहली क्लास से लेके पूरी 10वीं क्लास पास करता है तो उसको मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलता है, इंटर का नहीं मिलता, ग्रेजुएशन का नहीं मिलता, मेडिकल की डिग्री नहीं मिलती, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलती उसको। जो जिस दर्जे तक होता है उसको उसी दर्जे तक का सर्टिफिकेट दिया जाता है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताक हीलिंग लेवल 1 से लेवल 6 जो चल रहा है, ये पूरा एक मुकम्मल एक वो है कि इसके अंदर हम रूहानी सर्जरी भी करना सिखाएंगे एस्ट्रल प्रोजेक्शन में, 3rd में। कि कौन कौन से इसमें क्या क्या हम अपनी पढ़ाई का, अपने मामलात का, अपनी चीज़ों का मैं बताऊंगा इंशाल्लाह अपने ताक हीलिंग के स्टूडेंट्स को सारा सब कुछ कि हम किस तरह करेंगे। तो जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन लेवल 6 में अपने मुकम्मल कर लें और इसके बाद इंशाअल्लाह हम जल्द ही हम सितंबर से अपनी क्लासेस का आगाज़ करेंगे। और बाकी जो लोग लेवल 1 में हैं वो 2 में है, 3 में, 4 में, एक तरतीब चल रही है, एक सीरीज़ चल रही है पूरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारी वेबसाइट www.drabdulwadisadri.com आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप गूगल भी सर्च करके अपने कोई सवालात पूछना चाहते हैं, कोई सबक लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, इलाज के सिलसिले में मुलाकात करना चाहते हैं, इलाज के सिलसिले में बात करना चाहते हैं, सखारा करवाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे सारे ऑप्शन मौजूद हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगर कोई पर्सनल मुझसे मिलना चाहता है, पर्सनल मुझसे बात करना चाहता है, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बाबरकत महीना भी हमारे दरमियान अब आने वाला है कि जिसे रबीउल नूर कहा जाता है, रबीउल अव्वल जिसे कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये आज की दौर के लोग, ये वो लोग हैं कि जो 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर 1500 साल आपको हो चुके हैं, 1500 साल हो जाएंगे आपको। ये हम ही लोग हैं कि जिनको देखना नसीब होगा कि हम 1500 साल जश्न मनाएंगे। और जश्न भी इंशाअल्लाह ताला बहुत अहसन तरीके से, बहुत आला तरीके से इंशाअल्लाह मनाएंगे। और यकीनन हमारी रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन भी होगी कि जिसमें लाइव हम इंशाअल्लाह ट्रांसमिशन करेंगे, टाइम आपको बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।